हेलो दोस्तों, वेलकम टू सी की लीगोलॉजी। आज मैं आपको सीआरपीसी के मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शंस बताने वाला हूं। ये सेक्शंस स्पेशली मेंस को ध्यान में रख के मैं आपको बताने वाला हूं। लेकिन ऐसा नहीं कि मेंस में ही सेक्शंस कारगर हैं, इंपॉर्टेंट हैं। ये सेक्शंस प्री के पर्पज से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एक पेन एंड पेपर अपने साथ रखिए और मैं आपको नोट कराता जाऊंगा। सिर्फ आपको वीडियो को सुनना है, आपको देखने को कोई कंटेंट नहीं मिलेगा। तो सारी चीज़ों को आप वन बाय वन एक पेन एंड पेपर पे नोट डाउन कर लीजिए, ताकि बाद में आप एलिमिनेट कर पाएँ आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। देखिए, स्टूडेंट क्या करते हैं कि सारे बेयर एक्ट को एक लाइन से सारे सेक्शंस को, सारे चैप्टर्स को मगअप करने की कोशिश करते हैं या पढ़ जाते हैं। फ़ायदा उसका कुछ नहीं होता है। और एक बेयर एक्ट तो है नहीं कि आप एक बेयर एक्ट को पूरा गो थ्रू एक बार में कर लें या फिर उसको याद कर पाएँ। आपको एक एग्ज़ाम के लिए कम से कम 10 से 12 बेयर एक्ट आपको देखने पड़ते हैं, उसको समझने पड़ते हैं, उनको याद रखना पड़ता है, केसेस याद रखने पड़ते हैं। तो इतना सब कुछ कैसे करेंगे? देखिए, एग्ज़ामिनर जो है, एग्ज़ामिनेशन जो होता है, तो एग्ज़ामिनर जो है कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं, उन्हीं से क्वेश्चंस बनाते हैं। तो आपको उन सेक्शंस पे खास करके ध्यान देना है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट हो, उसके बाद लेस इंपॉर्टेंट हो और उसके बाद ठीक है इंपॉर्टेंट हो, एवरेज कैटेगरी में है। तो आपको तीन कैटेगरी बनाना, एक है हाईली इंपॉर्टेंट जिसको कहते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक है इंपॉर्टेंट और उसके बाद कहता है लेस इंपॉर्टेंट जो कि कम इंपॉर्टेंट है। मतलब उससे क्वेश्चन जो है कभी का इक्का दुक्का बार पूछे जाते हैं, तो वैसे सेक्शंस भी आपको देखने हैं। तो मैं आपको सेक्शंस आपने देखा होगा सीआरपीसी में टोटल 37 चैप्टर्स हैं एंड 484 सेक्शंस हैं। मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शंस ही बताने वाला हूं जिसको आपको अच्छी तरीके से उस पर वर्क करना, अच्छी तरीके से उसको करना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप एक सेक्शन नंबर 1 जो है आप उसको कीजिए, शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट की जो बात करता है। इससे एक तो प्री में भी क्वेश्चन आ जाता है कि ये कमेंसमेंट डेट कब से कब तक का है, या कौन से चैप्टर या कौन सा सेक्शन जो है वो जो आपका नागालैंड हो गया या फिर ट्राइबल एरियाज हो गया उस पर अप्लाई होता है, नहीं अप्लाई होता है, या कहाँ तक इसका एक्सटेंट है। तो सेक्शन 1 को आप देख लें। सेक्शन 1 के बाद सेक्शन 2 डेफिनेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे फर्दर किसी भी सेक्शंस को आप एक्सप्लेन करेंगे तो उसका जो डेफिनेशंस है, डेफिनेशन क्लॉज को अगर वहां पे आप डाल देते हैं तो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स फेच करेगा। ठीक है, जैसे कि आपने 2C डाल दिया कॉग्निजेबल ऑफेंस, तो मान लीजिए कि अगर आपने 190 190 को अगर आप एक्सप्लेन कर रहे हैं कि जिसपे मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस लेता है, कंप्लेंट पे, पुलिस रिपोर्ट पे या फिर सू मोटो भी, तो आप उस पर कॉग्निजेंस लेता है तो कॉग्निजेबल ऑफेंस है, कॉग्निजेबल ऑफेंस का कॉग्निजेंस ले रहा है, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस का कॉग्निजेंस ले रहा है। आप कंप्लेंट केस भी डालेंगे तो कंप्लेंट केस में भी वो कॉग्निजेंस लेगा। ठीक है, तो कॉग्निजेंस मतलब कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होता है, अगर आप 2C को कहीं ब्रैकेट में भी डाल दें तो एग्जामिनर को ये पता रहेगा, हाँ इसको पता है कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होता है, बेलेबल क्या होता है, नॉन बेलेबल क्या होता है। ठीक है, पुलिस ऑफिसर कौन होता है, चार्ज क्या होता है, ये सारे कुछ आपको डेफिनेशंस में मिलेंगे। तो डेफिनेशंस को अच्छे तरीके से गो थ्रू कर लीजिए। उसके बाद जो आपको करना है, सेक्शन 24 एंड 25 को मेंस के पर्पज से मत पढ़िएगा, इसको प्री के पर्पज से पढ़िएगा। 24 एंड 25 को सेक्शंस को, जो 24 आपको पब्लिक प्रोसिक्यूटर बताता है, 25 जो असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स बताता है, इसको आपको देखना है। उसके बाद आपको देखना है 26 भी आप देख सकते हैं, कोर्ट्स बाय विच ऑफेंसेस आर ट्राइबल, लेकिन सिर्फ ये आपको देखना है प्री के पर्पज से, मेंस के पर्पज से नहीं, सिर्फ आपको पढ़ना है, पढ़ के समझना है। उसके बाद सेक्शन 27, 28, 29, 30 एंड 31 ये आपको देखना है। खास करके आपको जो देखना है वो 29, 30 एंड 31 को अच्छे तरीके से पढ़ना है, मेंस के पर्पज से नहीं, लेकिन हाँ प्री के जो क्वेश्चंस बनेंगे वो 29, 30, 31 से बनते हैं, तो उसको अच्छे तरीके से आपको देखना है। फिर आ जाइए आपको मैं पांचवें चैप्टर पे लेके आता हूँ। पांचवें चैप्टर में आपका जो देखो, पांचवें चैप्टर में वैसा पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, लेकिन मेजोरिटी ऑफ क्वेश्चंस जो बनेंगे वो आपको बनेंगे 41, एक अकेला सेक्शन है, लेकिन जब 41 को एक्सप्लेन करेंगे तो 41 के साथ में आप रेफरेंस में आप रेफरेंस 42 एंड 43 को भी आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप इसको 41 के साथ 42 एंड 43 भी देख लेंगे। उसके बाद प्री के पर्पज से तो आप ये चैप्टर 5 जो है सारा देख लीजिएगा। मेंस के पर्पज से फिर आप आते हैं बाकी 41 को, 41, 42, 43 को छोड़ने के बाद मेंस के पर्पज से आप आते हैं। मैं आपको ले आता हूँ, आप आ जाइए सेक्शन 56 पे, 56 एंड 57। जब 57 पढ़ेंगे तो उसमें आप लिख लीजिए रीड विद सेक्शन 167, 167 के साथ उसको पढ़ना है। ठीक है, तो उसके बाद अब आगे चलिए। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको समन्स को आप छोड़ दीजिए। उसके बाद आपको 82 से लेके 86 बहुत अच्छे तरीके से करना है मेंस के पर्पज से।
ये भी ये चैप्टर 6 का मैं आपको बता रहा हूँ। 82 से लेके 86 तक अच्छे से आपको सेक्शंस को करना है। फिर उसके बाद आपको आप आइए चैप्टर नंबर आपको 7 पे लेके चलता हूँ। चैप्टर नंबर 7 में आपको क्या करना है, प्री के पर्पज से सारे इंपॉर्टेंट है, लेकिन मेंस के पर्पज से जो आपको करना है वो करना है आपका स्पेशली जो है वो 96 एंड आपका 97, ये दो आपको करना है, 96 97 मेंस के पर्पज से। फिर मैं आपको उसको लेके चलता हूँ। आप चैप्टर जो है 7A इम्पॉर्टेंट नहीं है, चैप्टर 8 जो है ये इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 8 के जो है स्टार्टिंग के बस आप 106 से लेके 110 तक कर लीजिए, ये काफ़ी है। बीच में आप 116 को देख सकते हैं, 106 से लेके 109 सॉरी 110 एंड बीच में 116 को देख सकते हैं। फिर मैं आपको चैप्टर 9 पे लेके चलता हूँ। चैप्टर 9 जो है ये इसमें 4 ही सेक्शंस है, ये मेंटेनेंस रिलेटेड प्रोविजन है, तो ये आपको 125 से लेके 128 ये सारा देख लीजिए। फिर मैं आपको चैप्टर 10 पे लेके चलता हूँ, मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर एंड ट्रैंक्विलिटी। तो इसमें इंपॉर्टेंट सेक्शन जो है मैं आपको वो नोट डाउन करवा दे रहा हूँ। आप सेक्शन 133 को, 133 के बाद 142 को, फिर 144, 144 ए और लास्ट में आपका 145 से लेके 148, ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है इसमें। चैप्टर नंबर 11 इंपॉर्टेंट नहीं है मेंस के पर्पज से, प्री के पर्पज से आप देख सकते हैं। चैप्टर 12 पे लेके चलता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है चैप्टर 12, इंफॉर्मेशन टू पुलिस एंड देयर पावर्स टू इन्वेस्टिगेट। इसमें प्री के पर्पज से आपको सारे करने हैं, लेकिन मेंस के पर्पज से 154 खास करके 154 करना है आपको। और 154 के बाद आपको करना है, 154 के बाद आप आ जाइए, आपको 160, 161, 162, 154 के बाद 160 से लेके 164 तक आपको करना है। फिर 164 के बाद आप स्किप कीजिए और उसके बाद आप आइए 167, तो मैं बता दिया था जब आप 57 पढ़ेंगे पिछले चैप्टर में, चैप्टर 5 जब एक्सप्लेन कर रहा था, तो उसके साथ आप 167 को करेंगे। फिर 167 के बाद आप यहाँ पे छोड़ दीजिए सारे सेक्शंस को। फिर आ जाइए, आपको चैप्टर 13 पे लेके चलता हूँ, जुरिस्डिक्शन ऑफ द क्रिमिनल कोर्ट्स इन इंक्वायरी एंड ट्रायल्स। इसमें आपको कुछ चीज़ें करने हैं, लेकिन ये मेंस में आप इसको छोड़ भी सकते हैं, अगर आपको लगे कि डिफिकल्ट है आप छोड़ सकते हैं, अगर करना चाहे तो कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट सेक्शंस मैं आपको बता दे रहा हूँ, 181, 182, 183 एंड 187, 188, ये 5 सेक्शंस इसमें इंपॉर्टेंट है। फिर मैं आपको चैप्टर 14 पे लेके चलता हूँ, कंडीशन रिक्विजिट फॉर इनिशिएशन ऑफ प्रोसीडिंग्स। इसमें आपको ये सारे सेक्शंस इंपॉर्टेंट है, प्री एंड मेंस के पर्पज से भी, लेकिन मेंस के पर्पज से जो खास करके आपको करना है 190 करना है और 197, 198 करना है और 199 करना है। ठीक है, कितने सेक्शन, 190, 193, 197 एंड 199, 4 सेक्शंस आपको इसमें करने चैप्टर 14 से। फिर मैं आपको चैप्टर 15 पे लेके चलता हूँ, कंप्लेंट्स टू मजिस्ट्रेट। इसमें 200 से, इसमें 4 ही सेक्शंस आपको 200 से लेके 203 तक एक कंप्लेंट केस के रिलेटेड है, तो आपको ये चारों सेक्शंस अच्छे से करने, मेंस के पर्पज से बहुत अच्छी तरीके से करना है आपको। फिर मैं आपको चैप्टर 16 पे लेके चलता हूँ, कमेंसमेंट ऑफ प्रोसीडिंग बिफोर मजिस्ट्रेट। ये आप पिछले चैप्टर से आप इसको चैप्टर 15 से आप इसको लिंक कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे कंप्लेंट, वहाँ पे अगर कुछ मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस लेता है तो ही ये प्रोसेस इशू करेगा, समन इशू करेगा। तो आप इसको 204 से लेके 210 ही सारे इंपॉर्टेंट, आप एक बार देख लीजिए इसको मेंस के पर्पज से। फिर चार्ज वाला सेक्शन है, चार्ज वाले सेक्शंस में आपको 211 और इसमें प्री के पर्पज से सारे इंपॉर्टेंट है, मेंस के पर्पज से आपको 211 करना है एंड 211 के बाद 216, 219, 20, 21 एक साथ पढ़ना है आपको, ये करना है। फिर आपको मैं चैप्टर 18 पे लेके चलता हूँ, ट्रायल बिफोर अ कोर्ट ऑफ सेशंस। आप इसको छोड़ दीजिए, इससे क्वेश्चंस आते हैं लेकिन बहुत कम क्वेश्चंस आते हैं, आप इसको छोड़ सकते हैं, स्किप कर सकते हैं। फिर मैं आपको चैप्टर 19 पे लेके चलता हूँ, ट्रायल ऑफ वॉर एंड केसेस बाय मजिस्ट्रेट। इसमें भी आप इसको चाहे तो छोड़ सकते हैं, और अगर आप करना चाहें तो, क्योंकि देखिए एक बार अगर ट्रायल का प्रोसीजर, अगर आप सेशन ट्रायल का प्रोसीजर समझ जाएं, तो सेशन हो गया, फिर वारंट हो गया और फिर समन हो गया, मोर और लेस प्रोसीजर जो है सेम फॉलो किया जाएगा, तो आप उसको देख सकते हैं। तो ये तीनों चैप्टर एक साथ में एक सीक्वेंस में आप पढ़ सकते हैं। फिर मैं आपको चैप्टर 21 पे लेके चलता हूँ, समरी ट्रायल। ये 260 से लेके 265 तक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, आप इसको सारे देख लीजिएगा, ज्यादा नहीं है, 6 सेक्शन है टोटल। प्ली बार्गेनिंग है चैप्टर 21 ए यानी कि 21 ए। प्ली बार्गेनिंग में आपको 265 ए, 265 बी, 265 जी एंड 265 आई, ये आपको करने हैं, इंपॉर्टेंट सेक्शन है। फिर मैं आपको चैप्टर नंबर 22 पे लेके चलता हूँ। चैप्टर नंबर 22 में जो है आपके सेक्शंस जो हैं वो देखिए, चैप्टर नंबर 22 है अटेंडेंस ऑफ पर्संस
और डिटेन पर्सन्स कन्फाइंड और डिटेन इन प्रिजन, इस चैप्टर को आप स्किप कर दीजिए, इसको नहीं करने की जरूरत है। फिर मैं आपको चैप्टर नंबर 23 पे लेके चलता हूँ, जो बात करता है एविडेंस इन इंक्वायरीज एंड ट्रायल्स। इसमें आपको कुछ ही सेक्शंस में आपको बताऊंगा, बहुत सिलेक्टेड सेक्शंस, तो आप सेक्शन को नोट डाउन कीजिए। सेक्शन 272, 273, सेक्शन 280, सेक्शन 284, सेक्शन 290, सेक्शन 291, 291 ए, आपको ये करना है। और लास्ट में आपको 299, बस इसमें से इतना ही करना है। फिर मैं आपको चैप्टर नंबर 24 पे लेके चलता हूं, जो बात करता है जनरल प्रोविजंस एज टू इंक्वायरीज एंड ट्रायल्स। इसमें भी मैं आपको बहुत सिलेक्टेड सेक्शंस बताऊंगा, प्री के पर्पज से सारे इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं आपको बता रहा हूँ 300, 301, 304, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 311 ए, 313, 315, 320, 321 एंड 323 एंड 325, ये इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं। फिर मैं आपको चैप्टर नंबर 25 पे लेके चलता हूं, जो बात करता है प्रोविजंस एज टू एक्यूज पर्सन्स ऑफ अनसाउंड माइंड। इस चैप्टर को आप स्किप कर दीजिए, नहीं करने की जरूरत नहीं है। चैप्टर नंबर मैं आपको 26 पे लेके चलता हूँ। 26 बात करता है प्रोविजंस एज टू ऑफेंसेस अफेक्टिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। इसमें आपको मैं कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस बता रहा हूँ, 340, 344, 345, 349 एंड 350। फिर मैं आपको चैप्टर नंबर 27 पे लेके चलता हूँ। 27 में भी मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शंस मैं आपको बता रहा हूँ, 353, 354, 357 ए, 357 बी, 357 सी, एंड आपको उसके बाद इसको स्किप करना है, इसके बाद नहीं करना उसको। फिर मैं आपको चैप्टर नंबर 28 पे लेके चलता हूँ। चैप्टर नंबर 28 इंपॉर्टेंट है ये, तो 366 से लेकर 371 तक है, ज़्यादा नहीं है। 6 सेक्शन है, ये 6 सेक्शंस को अच्छी तरीके से कीजिए आप। उसके बाद मैं अपील्स में लेके चलता हूँ। प्री के पर्पज से सारे इंपॉर्टेंट, लेकिन मेंस के पर्पज से मैं आपको कुछ सिलेक्टेड सेक्शंस बता रहा हूँ। वो 372, 373, 374, 375, 76, 77, 78, मतलब इसमें सारे इंपॉर्टेंट है। 381 को छोड़ दीजिए, 382 को छोड़ दीजिए, 85, 86, 87, 88 इनको छोड़ दीजिए, 90, 91, 92 यानी कि 390, 91, 92 इनको छोड़ दीजिए, बाकी सारे सेक्शंस इसमें अपील्स में इंपॉर्टेंट है। फिर मैं आपको रेफरेंस एंड रिवीजन पे लेके चलता हूँ। इसमें आपको इंपॉर्टेंट सेक्शंस में आपको बता रहा हूँ, 3 ही 4 सेक्शंस में आपको बताऊंगा, 395, 397, उसके बाद 399, 401 एंड 4, इतना ही करना है इसमें। फिर मैं आपको चैप्टर नंबर 31 पे लेके चलता हूँ। 31 बताता है ट्रांसफर ऑफ क्रिमिनल केसेस। इसमें ज़्यादा सेक्शंस नहीं है, इसमें आपके लगभग 4, 3, 7 सेक्शंस हैं, और ये प्री मेंस में नहीं आते हैं, तो प्री में इंपॉर्टेंट है, तो इसमें एक बार प्री गो थ्रू करिएगा, आपको ज़्यादा इसमें ध्यान देने की जरूरत नहीं है। फिर एग्जीक्यूशन, सस्पेंशन एंड रेमिशंस कम्यूटेशंस ऑफ सेंटेंसेस, इसमें प्री के क्वेश्चंस आते हैं, मेंस के क्वेश्चंस बहुत कम आते हैं, तो प्री के पर्पज से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनाए जाते हैं वो सेक्शंस आप नोट डाउन कर लीजिए। भाई आपका 415, 416, 428, फिर आपका 433, 433 ए, 434, 435, बस ये हो गया। फिर आपको मैं चैप्टर नंबर 33 पे लेके चलता हूँ, जो बात करता है प्रोविजंस एज टू बेल एंड बॉन्ड। प्री के पर्पज से सारा सेक्शन इंपॉर्टेंट है, मेंस के पर्पज से मैं आपको कुछ सिलेक्टेड सेक्शंस करवा रहा हूँ। वह आपका 436, 436 ए, फिर 437, 437 ए, 438, फिर आपको मैं लेके चलता हूँ 446, 446 ए, 449, बस इतने ही आपके 5-6 सेक्शंस मेंस के पर्पज से इंपॉर्टेंट है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके होंगे 436 एंड 437 और 438, ये 3 सेक्शंस मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे इसमें। फिर मैं आपको चैप्टर नंबर 34 पे लेके चलता हूँ, जो डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी की बात करता है। मेंस के पर्पज से इंपॉर्टेंट इसमें बहुत कम सेक्शन है, 452, 53, 54, बस ये इंपॉर्टेंट है। प्री के पर्पज से आप इसको देख सकते हैं एक बार। इरेगुलर प्रोसीडिंग्स चैप्टर नंबर 35 की बात करते हैं, जो कि इरेगुलर प्रोसीडिंग्स की बात करता है। इसमें प्री के पर्पज से एक बार गो थ्रू कर सकते हैं, मेंस के पर्पज से आपको 2 ही 3 सेक्शंस देखने हैं, 460 से लेकर 462, बस इतना ही देखना है। फिर आपको चैप्टर नंबर 36 पे लेके चलता हूँ, लिमिटेशंस फॉर टेकिंग कॉग्निजेंसेस। इसमें बस आपको 468 सेक्शन को देखना है मेंस के पर्पज से, बाकी प्री के पर्पज से आप देख सकते हैं। और लास्ट चैप्टर आपका 37 मिसलेनियस की बात करता है। इसमें आपको सिर्फ मेंस के पर्पज से एक ही सेक्शन इंपॉर्टेंट है, वो 482, जो इनहेरेंट पावर ऑफ हाई कोर्ट कहता है। बाकी जो है इसमें कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी प्री के पर्पज से आप एक बार जस्ट गो थ्रू वंस गो थ्रू कर सकते हैं, बाकी इसमें कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। एक बार आपने इसके बाद सेक्शन खत्म होने के बाद एक बार फर्स्ट शेड्यूल एंड सेकंड शेड्यूल को देख सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन प्री में बहुत बार पूछ लिया जाता है कि बेलेबल जो कौन सा कॉग्निजेबल ऑफेंसेस है, ये कहाँ पर डिफाइन किया गया, सारी चीज ये सब क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफेंसेस कहाँ पर डिफाइन किया गया, उसके साथ आपको 320 दे देगा, जो कि कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस की बात करता है। तो वो आपको फर्स्ट शेड्यूल देख लेंगे, सेकंड शेड्यूल में फर्स्ट शेड्यूल में क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफेंसेस दिया हुआ है,
और सेकंड शेड्यूल में आपका फॉर्म्स वगैरह दिए हुए हैं कि किस ऑफेंसेस में आप कौन सा फॉर्म लगाएंगे। तो ये इंपॉर्टेंट सेक्शंस थे हमारे सीआरपीसी के टोटल, मतलब इस वीडियो में मैंने सारे इंपॉर्टेंट सेक्शंस मैंने और शेड्यूल्स वगैरह चैप्टर्स वगैरह सब कुछ इंपॉर्टेंट मैंने कवर कर दिए। होप आपको ये पसंद आया होगा। अगर आपको लगता है कि कुछ मैंने गलत बताया है, कुछ ज़्यादा बताया, एक्स्ट्रा बताया है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि मैं अगर रेगुलर वीडियो अपलोड करता हूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास आए। जैसे जैसे एग्जाम क्लोज आएगा मैं वीडियो की जो फ्रिक्वेंसी बढ़ाते जाऊंगा, और उसी पर्पज से आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और आप घर बैठे आसानी से तैयारी कर पाएंगे, एक अच्छे लेवल की तैयारी कर पाएंगे आप, ठीक है। और अगर आपको कुछ गलत लग रहा है तो प्लीज़ डिसलाइक कीजिए, और डिसलाइक करके आप कमेंट कीजिए कि इस पर्पज से आपने इसको डिसलाइक किया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड हैव अ ग्रेट इवनिंग।